गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज आप के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं कि आप जो भी दूध खरीदते हैं उसका हिसाब कैसे करें। कुछ बच्चों को वो हिसाब आता ही नहीं है और उनके मम्मी पापा अगर उनसे कहते हैं कि बेटे ये दूध का हिसाब कर दीजिए, हाउ टू कैलकुलेट मिल्क यानी कि दूध का हिसाब कर दीजिए, तो वो बच्चे क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं, दूध का हिसाब नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनके माइंड में ये रहता है कि हमारे पास में हिसाब नहीं आता, तो अगर हम हिसाब करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो इसमें बेइज्जती की कोई बात नहीं है, आप हिसाब सीख लीजिए किस तरीके से आपको हिसाब करना है। हम आपको यहाँ पे दूध का हिसाब करना आपको बता रहे हैं कि दूध का हिसाब किस तरीके से आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी ये वीडियो पूरी देखिए और इसके बाद में आप बिल्कुल हिसाब इजीली कर सकते हैं। कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद इजीली हिसाब कर सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके बाद में अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे लिए आप एक लाइक कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए हम कुछ चीजें यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स आपके लिए लिख रखे हैं पहले ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और आधा लीटर मीन्स आधा लीटर को 1/2 लीटर यानी कि इस तरीके से लिखा जाता है, या फिर 500 ml या फिर 0.5 लीटर इस तरीके से भी लिखा जाता है। यानी कि 4 तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आधा लीटर इस तरीके से भी लिखते हैं बहुत से लोग, बहुत से इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत से इस तरीके से, बहुत से इस तरीके से। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। इसके बाद में पाव का मीन्स पाव जो लीटर होता है यानी कि 1/4 लीटर, 1/4 लीटर यानी कि 1/4 हिस्सा लीटर का 1/4 हिस्सा। आधे का मतलब यानी कि हाफ, और ये 1/4, 1 लीटर का 1/4 यानी कि आपका 1000 ml का अगर आप 1/4 करते हैं तो यानी कि आपका आता है 250 ml। इसको आप 0.25 लीटर भी लिख सकते हैं। आगे बात आती है आपकी 3 पाव को पौने भी कहा जाता है। इसको 3/4 लीटर भी लिखा जा सकता है, या फिर 750 ml लिखा जा सकता है, या फिर 0.75 लीटर लिखा जा सकता है। आगे बात आती है 1.25 लीटर की। 1.25 लीटर कितना होता है? 1.25 लीटर होता है आपका 1 लीटर और ये 1 पाव लीटर। 1.25 लीटर मीन्स 1 लीटर और 1 पाव लीटर दोनों को मिला के बनता है यानी कि आपका 1.25 लीटर। 1.25 लीटर या फिर 1250 मिलीलीटर भी लिखा जाता है। इधर आप आगे देखिए 1.5 लीटर। 1.5 लीटर का मीन्स यानी कि 1 लीटर और आधा लीटर। 1 लीटर और आधा लीटर को इस तरीके से भी लिखा जाता है 1.50 लीटर, या फिर 1500 ml भी लिखा जाता है। इसके बाद में 2.25 लीटर। 2.25 लीटर को 1 लीटर प्लस में 3/4 लीटर, या फिर इसको 1 लीटर प्लस में 750 मिलीलीटर या फिर 1.75 लीटर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप आधा पाव कितना होता है यानी कि 1 पाव का भी आधा। 1 पाव 1/4 होता है और उसका भी आधा अगर आप करते हैं तो 1/8 लीटर, 1/8 हिस्सा उसका 1 लीटर का। और यहाँ 125 ml भी लिखा जाता है, या फिर 0.125 लीटर भी लिखा जाता है। और 1 लीटर में 4 पाव होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें अगर आपको याद हैं तो इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज कितनी होती है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरीके से आप उनका हिसाब भी कर सकते हैं इजीली घर पे जो अभी आपके पास में दूध आता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेते हैं और उन क्वेश्चंस को आपके सामने करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से, हमने ये पहला क्वेश्चन आपको लिख लिया है कि 30 दिन हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, 30 दिन का हिसाब हमें करना है। तो किस तरीके से हम 30 दिन का हिसाब करेंगे? जैसे यहाँ पर 1 तारीख को जैसे 1 लीटर आया, 2 तारीख को 1 लीटर, 3 तारीख को भी 1 लीटर, 4 तारीख को आधा लीटर आया, 5 तारीख आया ही नहीं दूध,
6 को 1 लीटर, 7 को 1 लीटर, 8 को 3 पाव, 9 को 1 लीटर, इस तरीके से ये हमने हिसाब यहाँ पर लिख रखा है। तो आप इसका हिसाब किस तरीके से करेंगे, अगर किसी के घर में इस तरीके से दूध आए तो किस तरीके से आप उनका हिसाब इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप किन को काउंट करेंगे, सबसे पहले आप जो कंप्लीट है 1-1 किलो उनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जो कंप्लीट है वो आपके 20 लीटर हुए। कितने हुए, ये जो एक लीटर जो दूध आया है वो टोटल कितना हुआ आपका 20 लीटर दूध हो गया पूरा, यानी कि पूरे महीने का 1-1 लीटर वाले के हिसाब से आपका 20 लीटर दूध हो गया। अब इसके बाद में आधा लीटर आप देखिए, इसके बाद में आधा लीटर ये है, आधा लीटर ये, आधा लीटर ये और आधा लीटर ये। कितने आधा लीटर हुए, 4 हुए। 4 आधा लीटर का मीन्स कितना हुआ, यानी कि आपके पास में 4 आधा लीटर है, 4 आधे लीटर हैं, तो 4 आधा लीटर का मीन्स हो गया आपका 2 लीटर। कितना हो गया, 2 लीटर हो गया आपका। तो यहाँ पर इसमें 20 में 2 लीटर आपने ऐड कर दिए तो 22 लीटर हो गया। इसके बाद में आपके पास में 3 पाव यहाँ पर है और 3 पाव यहाँ पर है आपका। 3 पाव और 3 पाव कितने हो गए, 6 पाव हो गए। कितने हुए, 6 पाव हुए। 6 पाव में कितना दूध होगा, कितने लीटर होगा, 6 पाव में, यानी कि हमने बताया 4 पाव में 1 लीटर होता है। 4 पाव में कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर। तो 6 पाव में कितना हुआ, यानी कि आपका 2 पाव में कितना हो गया, आपका आधा लीटर और हो गया। तो 6 पाव में कितना हो गया आपका, 6 पाव में आपका 1 और आधा लीटर, यानी कि 1.5 लीटर आपका हो गया। 1.5 लीटर आपका यहाँ पर, 1.5 लीटर आपका यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इनको ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 20 2 22 और 1 23। 23 तो कंप्लीट हो गया, 23 लीटर तो ये हो गया और आधा लीटर आपका ये हो गया। तो आपका टोटल जो हुआ 23.5 लीटर दूध आपका हो गया। अब 23.5 लीटर आपका पूरा की पूरा दूध हो रहा है। तो अब आप 23.5 लीटर जो दूध हो रहा है, तो अब आपने दूध का मूल्य निकालना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 लीटर का जो कीमत है वो आपको 40 रुपए अगर दे रखी है, कितनी, 40 अगर दे रखी है, या 40 के हिसाब से आप ले रहे हैं या 50 के हिसाब से ले रहे हैं, जिस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको यहाँ पर 23.5 का निकालना है, तो सबसे पहले आप 23 लीटर का निकालेंगे। 23 लीटर का अगर आप निकालते हैं, 23 लीटर का मूल्य कितना होगा आपका, 1 लीटर का 40 है तो 23 का कितना होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 23 की और 40 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 हो गया। 4 ते 12, हंस लगे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 920 रुपए तो आपका 23 लीटर का हो गया। 1 लीटर का 40 रुपए, तो आधे लीटर का कितना हुआ, आधे लीटर का मूल्य कितना होगा, 20 रुपए होगा। 20 रुपए और आप ऐड कर दीजिए, यानी कि आधे लीटर का मूल्य कितना हो गया आपका, का मूल्य यानी कि कॉस्ट आपकी 20 रुपए और ऐड हो गई। तो कुल कितनी कीमत हो गई दूध की एक महीने के अंदर, आपकी 940 रुपए आपका पूरा टोटल दूध का हिसाब आपका ये हो गया। अगर 40 के हिसाब से लगाते थे, 50 के हिसाब से लगाएंगे तो आप 50 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और 60 के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप उनका हिसाब कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इस तरीके का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जिसमें कुछ और चीजें हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि आपका पहली तारीख को 2 लीटर, फिर दूसरी तारीख को 2 लीटर, इस तरीके से आपने ये, हमने यहाँ पर आपको परफॉर्मा दिया हुआ है, तो इसके अनुसार अब आपने सॉल्व करना है। तो किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो कंप्लीट हैं उनको आप लिख लीजिए। पहले 2 लीटर वालों को लिख लीजिए। 2 लीटर जिस दिन लिया है तो कितने लीटर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए 2 लीटर के वालों को देखिए, फिर 1 लीटर वालों को देख लीजिए, फिर 3 लीटर वालों को देख लीजिए, और फिर बाद में उसके हिसाब से हम देखेंगे। 2 लीटर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 दिन 2 लीटर आए तो 15 दूनी 30 लीटर आपका दूध हो गया। 2 लीटर वाले के हिसाब से 30 लीटर ये दूध हो गया। 1 लीटर के हिसाब से कितना दूध बन रहा है आपका, 1
2, 3 और 4 लीटर आपका 1-1 लीटर के हिसाब से, 3 लीटर के हिसाब से आपका एक ही दिन आया है तो 3 लीटर आपका ये हो गया। इसके बाद में कितने हुए आपके 37 लीटर आपका दूध हो गया, ये जो कंप्लीट है आपका इसके अनुसार। अब आप यहां देखते हैं आधा लीटर और आधा लीटर, आधा लीटर और आधा लीटर के हिसाब से अगर आप देखते हैं आधा लीटर के हिसाब से तो आपका 1 लीटर ये हो गया, क्योंकि आधा और आधा 1 लीटर होता है। कितना होता है? आधा और आधा कितना होता है? 1 लीटर होता है। 1 लीटर आपका ये हो गया। इसके बाद में आपका 1.5 लीटर आपका ये है और 1.5 लीटर ये। 1.5 लीटर का मीन्स होता है 1 सही 1/2 और 1 सही 1/2 यानी कि 1 और 1 2 तो कंप्लीट ये हो गया आपका, और आधा कितना हुआ? 1 और हो गया, 2 और 1 कितने हुए? 3 लीटर हो गए। तो 3 लीटर आपका जो 1.5 लीटर है, 1.5 लीटर के हिसाब से जो है वो आपका 3 लीटर हो गया। अब यहाँ पर आप अगर 1.25 लीटर की बात करते हैं तो 1.25 लीटर को क्या कहा जाता है? 1.25 को कहा जाएगा, यानी कि आपका 1 लीटर और 750 मिलीलीटर ये होता है। 1 लीटर और 750 मिलीलीटर। इधर 1.25 लीटर को क्या कहा जाता है? 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। यहाँ पर ये तो पूरा की पूरा 2 लीटर हो गया। इसके बाद में ये दोनों के दोनों अगर मिलके कितना होता है? 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर का मीन्स 1 लीटर। 1000 मिलीलीटर का मीन्स 1 लीटर। तो 2 लीटर ये हो गया और 1 लीटर आपका ये हो गया। तो कितना हो गया आपका? 3 लीटर ये हो गया। 3 लीटर आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो ये आपके टोटल हो गए और इसके अलावा कोई भी नहीं बच रहा। तो अब आप इनको ऐड कर लीजिए। कितना हो गया आपका? 37, 38 और 6 44 लीटर। 44 लीटर आपका दूध इस तरीके से हो चुका है। अब आप यहाँ पर जिस हिसाब से आपको कहा जा रहा है, अगर 1 लीटर का की कीमत अगर आपको 60 रुपए दी हुई है, कितनी? 60 रुपए दी हुई है, तो अब आपको 60 के हिसाब से आपको 44 लीटर का की कीमत निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे? तो 44 लीटर का की कीमत कितनी हो गई आपकी, यानी कि मूल्य कितना हो गया आपका? 44 गुणा के 60। 1 लीटर का 60 रुपए है तो 44 लीटर कितना होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौके 24, 2 6 चौके 24 और 2 26। तो 2640 रुपए आपका इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से किसी भी महीने का आपको हिसाब लगाना है तो इस तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं। इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप न्यू सिलेबस और वहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ में बने रहें हमारी नेक्स्ट वीडियो तक इस ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।